जो रिस्क नामक जो अपनी फर्स्ट पोएम थी उसके 3 स्टेंजा हम पढ़ चुके हैं और ये उसका चौथा स्टेंजा है जिसकी पंक्तियाँ हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग द पर्सन who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. बट यानी किंतु, रिस्क यानी जोखिम, मस्ट यानी सकता है, बी यानी होना, टेकन यानी लिया गया या ले चुका कि हमें जोखिम तो उठाना ही होगा। बिकॉज यानी क्योंकि, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, हेजर्ड यानी खतरा, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन में, इज यानी है, टू यानी से, रिस्क यानी जोखिम, नथिंग यानी नहीं लेना, क्योंकि जीवन में जोखिम न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, रिस्क यानी जोखिम, नथिंग्स यानी नहीं लेता है, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग वह कुछ नहीं है, हैज नथिंग वह कुछ रख नहीं सकता, इज नथिंग वह कुछ नहीं है, एंड यानी और, बिकम्स यानी होना, नथिंग्स और वह कुछ बन भी नहीं सकता। इसके शब्दार्थ जो कुछ कठिन मीनिंग है, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, हैजर्ड यानी खतरा, नथिंग्स यानी कुछ भी नहीं। इसका अर्थ देख लीजिए एक बार और, लेकिन खतरा तो उठाना ही होगा क्योंकि खतरा न उठाना ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वह कुछ नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं रख सकता, वह कुछ भी नहीं है और वह कुछ बन भी नहीं सकता। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशंस, इसकी व्याख्या। इन जो ये पंक्तियाँ दे रखी है ऊपर 4, इनकी नीचे व्याख्या की गई है। सर्वप्रथम हमने 2 जो वर्ड हैं आगे के लिए लिए हैं, इसके बाद में 2 वर्ड इसके पीछे के हैं। इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक की पंक्तियों की व्याख्या की है। अब पहले हमने लिखा है रेफरेंस। These lines have been taken from the poem Risk composed by Janet Rain। इसका अर्थ है कि ये पंक्तियाँ जोखिम नामक कविता से ली गई है और इसके कवि जेनेट रेन हैं। इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ। द पोइट यानी कवि, सेज यानी कहता है, कवि कहता है, डेट यानी कि, कवि कहता है कि, एवरी यानी प्रत्येक, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, इन यानी में, ए यानी एक, मेंस यानी आदमी के, लाइफ यानी जीवन में, इन्वॉल्वेंस यानी नीत होता है, रिस्क यानी जोखिम कि व्यक्ति के प्रत्येक क्रियाकलाप में एक जोखिम निहित होता है। बट यानी किंतु, रिस्क यानी जोखिम, मस्ट यानी सकता है, बी यानी होना, टेकन यानी लेना, लेकिन हमें जोखिम तो उठाना ही होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशंस। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, वांट यानी चाहता है, टू यानी से, ग्रो यानी बढ़ना या विकास करना, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन में, एक व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो ही यानी वह, मस्ट यानी सकता है, टेक यानी लेना, रिस्क यानी जोखिम, तो उसको जोखिम तो लेना ही होगा। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको जोखिम तो उठाना ही होगा। ए लाइफ यानी एक जीवन, विदाउट यानी बिना, रिस्क यानी जोखिम के, इज यानी है, ए यानी एक, डेंजर यानी खतरनाक, इटसेल्फ यानी वह स्वयं, अर्थात कि बिना जोखिम के जीवन स्वयं जीवन भी एक खतरा है।
बट यानी किंतु, वन यानी एक या एक व्यक्ति, हु यानी जो, डज यानी करना, नोट यानी नहीं, टेक यानी लेता है, रिस्क यानी जोखिम, लेकिन एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, ही यानी वह, कैन यानी सकता है, डज यानी करना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाता है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ही यानी वह, कैन यानी सकता है, हेज यानी रखना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, और वह न कुछ रख सकता है। ही यानी वह, कैन यानी सकता है, बिकम्स यानी बनना, नथिंग्स यानी कुछ भी नहीं, इन यानी में, इज यानी उसकी, लाइफ यानी जीवन में, और वह उसके जीवन में कुछ बन भी नहीं सकता है। एंड यानी और, ही यानी वह, इज यानी है, अनएबल यानी असक्षम, टू यानी से, मेक यानी बनाने में, एन यानी कोई भी, प्रोग्रेस यानी उन्नति, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन में, और वह उसके जीवन में कोई भी उन्नति बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। और फर्स्ट पोएम जो अपनी लिरिक्स है उसका ये 5वां स्टेंजा है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव इन, चेंज बाय देयर certitude, they are self, they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. अब देखेंगे इसका अर्थ। दे यानी वे, में यानी सकते हैं, एवॉइड यानी बचना, सफरिंग यानी पीड़ाओं से, एंड यानी और, सोरो यानी दुख, कि वे दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं। बट यानी किंतु, दे यानी वे, कैन यानी सकते हैं, नोट यानी नहीं, लर्न यानी सीखना, लेकिन वे सीख नहीं सकते। फील, वे महसूस नहीं कर सकते। चेंज, वे बदल नहीं सकते। ग्रो, वे बढ़ नहीं सकते। लव, वह प्रेम नहीं कर सकते। लिव, वह जीवित नहीं रह सकते। चेंड यानी बंधे हुए, बाय यानी द्वारा, देयर यानी उनके, सर्टिट्यूड यानी होता है निश्चितताएं, केवल वे निश्चितताओं में बंधे होते हैं, केवल वे निश्चितताओं में बंधे होते हैं। दे यानी वे, आर यानी है, स्वेल्ज यानी गुलाम, और वे गुलाम हैं। दे यानी वे, हेव यानी रखते हैं, फॉरफाइटेड यानी खो दी, देयर यानी उनकी, फ्रीडम यानी आज़ादी, और वे उनकी आज़ादी को खो देते हैं, उनकी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली यानी केवल, ए यानी एक, पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, रिस्क यानी जोखिम, इज यानी है, ट्रूली यानी वास्तविक रूप से, फ्री यानी स्वतंत्र, कि एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। तो मैंने इसके जो मीनिंग्स के अर्थ बता दिया आपको, और इसका हिंदी अर्थ बता दिया है। कुछ इसके शब्दार्थ देख लीजिए। एवॉइड यानी बचना, सफरिंग यानी कष्ट, सोरो यानी दुख, लर्न यानी सीखना, फील यानी महसूस करना, चेंज यानी परिवर्तन करना, ग्रो यानी बढ़ना, चेंज यानी बंधे हुए, सर्टिट्यूड यानी निश्चितताएं, स्वेल्ज यानी गुलाम, फॉरफाइटेड यानी खोदी, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ट्रूल यानी वास्तविक रूप से। अब इसका अर्थ देख लीजिएगा। वे दुख व पीड़ाओं से बच सकते हैं, लेकिन वह सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, प्रेम नहीं कर सकते, वे जीवित नहीं रह सकते, वे उनकी निश्चितताओं में बंधे होते हैं, वे गुलाम हैं, वे उनकी स्वतंत्रता खो चुके हैं। वास्तव में वह व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम लेता है। तो ये इसका अर्थ है।
अब इसकी हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। वही 2 वर्ड ऊपर से हमने ले लिए, आगे से, और 2 वर्ड इसके पीछे से। इससे पता चल गया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की पंक्तियों की हमने व्याख्या की है। 12 डाला हमने, जो बिंदु है रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेन। ये पंक्तियाँ जोखिम नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता जेनेट रेन हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। संदर्भ, द पोइट यानी कवि, सेज यानी कहता है, कवि कहता है, डेट यानी कि कवि कहता है कि, विदाउट यानी बिना, टेकिंग यानी लिए, रिस्क यानी जोखिम, ए यानी एक, मेंस यानी आदमी की, लाइफ यानी जीवन, इज यानी है, मीनिंगलेस यानी अर्थहीन। कि कवि कहता है कि बिना जोखिम लिए हुए आदमी का जो जीवन है वह अर्थहीन है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज डेट। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि, द पीपुल यानी लोग, हु यानी जो, डोंट यानी नहीं कर सकते, टेक यानी लेना, रिस्क यानी जोखिम, मे यानी सकते हैं, सेव यानी बचाना, देम सेल्स यानी उनको, अपने आप को, फ्रॉम यानी से, सफरिंग्स यानी पीड़ाओं से या कष्ट से, एंड यानी और, सोरो यानी दुखों से। कि वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है वह केवल अपने आप को दुखों और पीड़ाओं से बचा सकता है। बट यानी किंतु, दे यानी वे, कैन यानी सकते, नोट यानी नहीं, लर्न यानी सीखना, लेकिन वह कुछ सीख नहीं सकते। दे यानी वे, कैन यानी सकते, नोट यानी नहीं, फील यानी महसूस करना, वे महसूस नहीं कर सकते। दे यानी वे, कैन यानी सकते, नोट यानी नहीं, चेंज यानी बदलना, एंड यानी और, ग्रो यानी बढ़ना, और वह कुछ बदल नहीं सकते, वह आगे बढ़ नहीं सकते। दे यानी वे, कैन यानी सकते, नोट यानी नहीं, लव यानी प्रेम करना, एनी वन यानी किसी एक से, और वह किसी एक से प्रेम भी नहीं कर सकते, या वह किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते। एंड यानी और, दे यानी वे, कैन यानी सकते, नोट यानी नहीं, लिव यानी रहना, इन यानी में, रियल यानी वास्तविक, रियल सेंस यानी होता है वास्तविकता के साथ या अर्थपूर्ण तरीके से वे जी भी नहीं सकते। बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी वे, आर यानी हैं, चेंज यानी बंधे हुए, बाय यानी द्वारा, देर यानी उनकी, सब्स्टिट्यूट यानी होता है निश्चितताओं में, क्योंकि वे उनकी निश्चितताओं में बंधे हुए हैं। दे यानी वे, लिव यानी रहते हैं, द लिव्स यानी जीवन, ऑफ यानी का, स्वेल्व यानी होता है गुलाम, क्योंकि अपना जीवन गुलामी के साथ बिताते हैं। दे यानी वे, लॉस यानी खोना, देर यानी उनकी, फ्रीडम यानी आज़ादी, और वे उनकी आज़ादी को खो देते हैं। सो यानी इसलिए, द पोइट यानी कवि, सेज यानी कहता है, इसलिए कवि कहता है, डेट यानी कि, इसलिए कवि कहता है कि, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु यानी जो, टेक यानी लेता है, रिस्क यानी जोखिम, एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है, ही यानी वह, इज यानी है, ट्यूल यानी वास्तविक रूप से, फ्री यानी स्वतंत्र, वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। अब ये इसी के साथ ही जो 5वां स्टेंजा है, इसी के साथ अपनी जो फर्स्ट पोएम है ये समाप्त हो चुकी है। कल से इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे। थैंक यू।